एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में माशा नाम की एक नन्ही बच्ची रहती थी। वो बहुत खुश मिजाज और नेक दिल थी। इसका सबसे पसंदीदा वक्त वो होता जब वो बारिश में बाहर निकलकर पानी में छींटे उड़ाती। मगर इसकी माँ हमेशा कहती, माशा, बारिश में भीगने से बीमार हो जाओगी, छतरी के बगैर बाहर न जाना। एक दिन माशा को अपने दादा के पुराने संदूक में एक निहायत खूबसूरत रंग बरंगी छतरी मिली। जैसे ही उसने छतरी को हाथ में लिया, वो चमकने लगी। ये कोई आम छतरी नहीं, माशा ने हैरानी से कहा। जैसे ही उसने छतरी खोली, एक हल्की सी रोशनी निकली और अचानक हवा में उड़ने लगी। माशा ने मजबूती से छतरी का दस्ता पकड़ लिया और वो फजा में बुलंद हो गई। वह हैरत से नीचे देख रही थी। पूरा गांव छोटे छोटे खिलौनों की तरह नजर आ रहा था। वाह, ये तो जादुई छतरी है। माशा खुशी से चला उठी। छतरी माशा को एक हैरत अंगेज दुनिया में ले गई, जहां बादल रोई की तरह नरम थे, परिंदे बातें करते थे और कौस और कज़ह के रंग रोशनी की मानंद चमकते थे। अचानक एक नन्हा सा बादल रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो? माशा ने नरमी से पूछा। मेरी पानी की बूंदें खत्म हो गई हैं और मैं जमीन पर बारिश नहीं कर सकता, बादल ने अफसरदगी से कहा। माशा ने फौरन अपनी जादुई छतरी घमाई और बादल पर हल्की बारिश बरसने लगी। बादल खुश होकर मुस्कुराने लगा और माशा का शुक्रिया अदा किया। कई हैरत अंगेज मेहमात के बाद माशा ने सोचा कि इसे घर वापस जाना चाहिए। इसने छतरी से कहा, मुझे वापस मेरे गांव ले चलो। छतरी ने उसे नरमी से जमीन पर उतार दिया। जब वो घर पहुंची तो इसने अपनी माँ को सब कुछ बताया, मगर माँ को यकीन न आया। लेकिन जब बारिश हुई और माशा ने छतरी खोली तो वो खुद देखकर हैरान रह गईं कि बारिश की बूंदें हवा में तैरने लगीं। माशा को एहसास हुआ कि जादुई छतरी सिर्फ मदद के लिए थी, न कि खेलने के लिए। अब वो इसे नेक कामों के लिए इस्तेमाल करती। कभी बादलों को पानी देती, कभी हवा में तैरते पतंगों को बचाती और कभी बारिश में भीगने वाले बच्चों को खुशक रखती। यूं माशा और इसकी जादुई छतरी ने हमेशा दूसरों की मदद की।